ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। काबा तो आपकी की मोटा फेरिया हो। देखो सर सियालो आपरी दस्तक देनी शुरू कर दी है सा। हाँ एहसास होने लाग गयो आपने कि भाई ठंड है जी की आ रही है तो संकेत देवे कि भाई थोड़ा बस संभल जाओ और लापरवाही ना करिए। आवती सर्दी जामती सर्दी कया करे कि थोड़ी नुकसानदायक होया करे। कोई भी मौसम हुए पॉजिटिव ने बदले नहीं उन टाइम आदमी ने आपनो और पशुपालन है उन सगला रो खासो ध्यान रखना चाहिए। पशुधन रो बिल्कुल देखो बहुत गहरी बात कही से। देखो मिनखा ने देखो आप तो ध्यान रखना है साथ साथ आप देखो पशुपालक भाई किसान भाई तो इन बेला थोड़ा सो जाप तो है पशुओं वास्ते भी करा बाड़े एडी व्यवस्था करा कि बेड़ा शीत ऋतु सीधी है जगह पशुओं तक नहीं पुगे और साफ सफाई तो देखो आपने ध्यान रखना ही है। और उन्हारी ध्यान आप नहीं रख सकता कौन रख। बिल्कुल सर देखो आप जुड़ियोड़े पशुधन बिल्कुल जुड़ोड़े और तो जन्मो जन्मा सु जुड़ोड़े जीवन रो हिस्सो है आई क्यों बिल्कुल सा। और उनसु ही देखो सा आपनो जो रोजगार है आमदनी है बात चले सा। बिल्कुल सर जीवन रो हिस्से री बात आवे जने देखो आप जीवन रो हिस्सो है लोकतंत्र। बिल्कुल है। अब देखो चुनाव आ रहा है तो आपने लापरवाही नहीं करनी है और आपने मतदान करना है। और वो महादान है तो नहीं सोचनी कि आज तो छुट्टी है घूमने निकल जा सके सब वोट देना है ना ऐडी सोच नहीं रखनी है सा। और तो सर लोकतंत्र रो ही तो दिवस है। हाँ बिना उत्सव रूप में मनाओ और आप मतदान करो सा। और जो मतदान है और देखो सा अपने जो तंत्र है उनको निर्धारण करे जी। हाँ तो बात अब ओम जी भाई तंत्र री चाली है मतदान री भी चाल की है तो आज थे अब आप बताओ कि आज ही चौपाल रे माए आप चर्चा किन विषय पर कर सा। भाई दान री बात चाली तो ज्ञान रो दान वास्ते देखो आप साम आया करे है विशेषज्ञ है तो आज आप चौपाल में ज्ञान और दान ग्रहण स्वरूप पधारिया है डॉक्टर राजेश कुमार सावल। आप प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में और आज आप बातचीत कर सा वृक्षों और झाड़ियों रो पशुपालन माए महत्व विषय पर। ओम जी भाई विषय तो बहुत ही खासो ले रहे हो तो विषय है बिल्कुल है सा। तो सब पहले तो डॉक्टर साहब रो आपा करा स्वागत। डॉक्टर साहब आप रो चौपाल में घणो स्वागत है और आपने भी करा राम राम सा। राम राम डॉक्टर साहब आपा रो जो प्रदेश है मरु प्रदेश है आप मरु प्रदेश रा वासी हैं तो सब पहले आप हमारा पशुपालका ने ऊंट पालका ने आप बताओ कि एड़ा किसा वृक्ष है जिका पशु चारे रूप में आप काम में ले सका। यहाँ किसान भाइयों बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनको हम जो है पशु के चारे के रूप में ले सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी हमारे टिब्बे थे यानी कि ऊंट के धोरे थे वहां पे जो है कीकर एक बहुत पहले स्थिरीकरण के लिए लगाया गया था और उस कीकर को जहां पर भी कीकर लगता था वहां पर उसके नीचे कुछ भी नहीं होता था तो कीकर को लोग जो है बुरा मानते थे। पर फिर भी क्या है कि इसमें जो है बहुत अच्छे गुण हैं जिनका जो है हम अगर अपन इस्तेमाल करें तो पशुओं को बहुत फायदा हो सकता है। विशेष करके इसकी पत्ती है जो ऊंट खाता है और उसकी जो फलियां हैं वो भी जो है बहुत अच्छे काम में ली जा सकती हैं क्योंकि जब भी फलियां हैं ना लच्छेदार फलियां होती हैं इनमें और उन फलियों को जो है अगर हम देते हैं तो अगर बहुत कम मात्रा में भी दें लगभग जो है 20 से 30 ग्राम भी अगर एक पशु को देते हैं तो उनमें दूध बढ़ता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें दूध बढ़ाने के तत्व बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तो रही कीकर की बात। कीकर के अतिरिक्त जो है अगर आप देखोगे विलायती बबूल है जो हर जगह फैली हुई है लोग उसे जो है अपने खेतों को बचाव के लिए लगाते हैं पर इसके अंदर जो फलियां होती हैं वो जो है बहुत ही काम की चीज है। विलायती बबूल एक ऐसा झाड़ी नुमा वृक्ष भी है जिसमें जो है वो लोग बाग जो है 3 बार साल में फलियां ले सकते हैं। 3 बार और ये एक ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। ये एक वृक्ष नुमा झाड़ी है। इसके सिवा यहाँ की एक जो है खेजड़ी ऐसा वृक्ष है जिसे जो है ना लोग अपने घरों में अपने खेतों में इतना लगाते हैं कि पूछो नहीं। खेजड़ी की पत्ती जो है वो एक अभेदान की तरह है। अभेदान यानी कि पशुओं के लिए बहुत अच्छा एक स्रोत है जिससे जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। जितना एक वृक्ष में पत्ती लगती है उतनी फली लगती है जिसे अक्सर लोग खोखे बोलते हैं।
और इसी जो है ना, अगर मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करें तो इसी की सांगरी बनती है। तो ये सांगरी जो है सब लोग इस्तेमाल करते हैं, पर खोखे जो हैं वो पशुपालन के रूप में लिए जा सकते हैं। लगभग 14-15% प्रोटीन रहती है। बच्चों की ग्रोथ यानी कि वृद्धि दर के लिए अगर हम देखें तो जो है खेजड़ी की पत्ती बहुत अच्छी है। दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना हो तो खेजड़ी की पत्ती बहुत अच्छी है। उसे अगर हम देखें दूध की उत्पादन क्वालिटी यानी कि दूध की गुणवत्ता अगर अपन देखें तो खेजड़ी की पत्ती के साथ बहुत अच्छी तरह बढ़ सकती है। इसके सिवा एक और पौधा है कुमुट। कुमुट भी जो है वो भी कीकर की तरह ही होता है, पर उसमें जो फलियां हैं वो लच्छेदार ना होकर सीधी ड्रूपिंग यानी कि लटकती हुई होती हैं। ये फलियां, इनमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। देखो सबसे बड़ी बात ये कि इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, रख सकते हैं और ऐसे समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब जो है आपको आवश्यकता हो। अच्छा, दूसरा आपने चूंकि सियाल की बात करी थी तो सियाल ये भी एक सर्दी के शुरू होने से पहले इन सबको अपन एकत्रित कर सकते हैं, एकत्रित करके और रख सकते हैं और ये काफी देर तक रह जाती है। जैसे खेजड़ी की पत्ती है वो आप चाहे भले 4 साल रख लीजिए, 5 साल रख लीजिए, खराब नहीं होती। एक बार पत्ती अगर सूख गई और आपने अपने स्टोर की हुई है तो आप काफी देर तक उसे रख सकते हैं, खराब नहीं होती। तो एक तो वो है कुमुट। कुमुट में भी पत्तियां भी इस्तेमाल होती हैं, कुमुट की फलियां भी इस्तेमाल होती हैं। ये बिल्कुल जो है ना उसी कीकर के उसका समकक्ष एक पौधा है। इसके सिवा आरडू का एक वृक्ष है जिसे जो है अक्सर लोग बाग इसे जानवर से थोड़ा कम चाव से खाते हैं, पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे भूभाग में जो ये मरु भाग है इसमें लोग शाम के समय पत्तियों को काट के और अपने पशुओं को जो दिन भर में चरते हैं उनको शाम को एज ए सप्लीमेंट देते हैं। यानी कि जब अगर आपके पास कोई और आहार नहीं है जो कंसंट्रेट की तरह दे सके तो वो जो है ना आरडू के पत्तों को देते हैं। ये एक बहुत अच्छा आहार है। इसके सिवा जो है अगर आप देखें तो इस मरु प्रदेश में एक सिरस नाम का पौधा होता है। सिरस की फली, सिरस के पत्तों को तो पशु बहुत कम खाते हैं क्योंकि उसे केवल ऊंट थोड़ा मुंह मारता है या सूखे पत्तों को कई बार बकरियां मुंह मारती हैं, पर जो इनकी फलियां हैं ये बहुत ही अच्छी गुणकारी हैं और ये लगभग आपको अप्रैल महीने में के अंदर जो है ये पक जाती हैं बिल्कुल पीली, और उनको आप एकत्र कर सकते हैं। एक एक पेड़ पे 2 से 3 क्विंटल तक फली लगती है। अच्छा, आप उनको फलियों को इकट्ठा कर सकते हैं और एक संपूर्ण आहार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको केवल इतना ही करना है कि वो चूरा करना है उसका और चूरा करके अपने पशुओं को डालना है। आप 5 किलो 6 किलो दूध तक इनको दे सकते हैं। उससे ऊन भी बढ़ती है और वृद्धि दर भी अच्छी होती है और जो है दूध का उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। इसके सिवा यहाँ का एक बहुत स्थानीय पौधा है, आपने कभी देखा होगा जाल। जाल है। जाल जो है जो उसकी पत्ती है वो बहुत ही कारगर चीज है। इसमें 14-15% प्रोटीन रहती है। कैल्शियम कंटेंट इसमें 5 से 6% रहता है। तो अगर अपन के नॉर्मल कैल्शियम की कमी के लिए जो है जाल की पत्ती, चाहे वो मीठा जाल हो चाहे वो नमकीन जाल हो, उसे जो है आप रख सकते हैं क्योंकि पशु अक्सर इसको जो है चाव से नहीं खाते हैं। कि ऊंट खाता है पर बाकी पशु इसे उतने चाव से नहीं खाते क्योंकि पत्ती होती है वो ऐसा लगता है जैसे चमड़ा है, मतलब मोटी होती है। तो इसे जो है आप थोड़ा सा सुखा सकते हैं, सुखा के चूरा करके और जो है पशु आहार के रूप में ले सकते हैं। इसके सिवा एक तो जो है नीम की पत्ती बहुत अच्छा वरदान है। देखो नीम की पत्ती जो है, एक पहली बात तो नीम में 15% तक प्रोटीन होती है। इसे जो है पशुपालक ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसे जो है नीम की पत्तियों को सुखाकर भी हम जो है पशु आहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जो है 1 किलो बनाना है आहार तो 10 से 20 ग्राम सूखी पत्ती ही काफी है। नीम का एक और अच्छा रूप है जिसे अक्सर आप देखते हो कि नीम की पत्तियां अक्सर सूख के नीचे गिर जाती हैं। उन पत्तियों को भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो भी पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। अच्छा। देखो भगवान ने कितना बड़ा वरदान दे रखा है नीम। तो नीम जो है यहाँ के मरु प्रदेश के लिए वरदान है। हमारे इस प्रदेश का एक बहुत अच्छा पौधा है रोहिड़ा, जो कि इस राजस्थान का जो है एक विशेष पौधा है, इसे जो है संरक्षण दिया गया है। तो इसकी पत्ती जो है बहुत अच्छी है। इसे जो है हम साल भर साल छांग भी सकते हैं, छांग के और जो है पत्तियां एकत्रित कर सकते हैं। पत्तियां जो है पशु आहार के रूप में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके सिवा अपने यहाँ आपने देखा होगा पीपल है। पीपल का वृक्ष भी जो है बाकी पशु से कम खाते हैं, परंतु बकरी, ऊंट, ये पशु जो हैं इसकी पत्तियों पर भी मुंह मारते हैं। हालांकि इसमें दूध निकलता है पर कुछ पशु खाते हैं, कुछ पशु नहीं खाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसके सिवा जो है ना आपने देखा होगा सहजन एक वृक्षनुमा झाड़ी है और सहजन की पत्ती जो है ना आजकल सहजन के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। इसकी फलियां और पत्ती
दोनों ही बहुत लाजवाब हैं, जिसमें जो है पत्तियों में तो लगभग 24% तक प्रोटीन है। फलियां भी जो है बहुत अच्छी हैं, फलियों में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी है। आप इसे जो है एक उस रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोटीन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने यहाँ जो प्राकृतिक वृक्ष हैं बहुत अच्छे हैं, जिसे जो है पशुपालक अपने खेतों में लगा सकते हैं और जो है इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। तो इन चीजों का अपन ने ध्यान रखना है और बहुत बढ़िया जानकारी दी बिना अपन ने आत्मसात भी करना है। अब बात करी पेड़ की, तो हमें जानकारी दो सा कि एज की झाड़ियां हैं, ये भी हमारे पशुओं खातर उपयोगी है गई? बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ, बेर की पत्ती जब आपने देखा होगा बकरियों को अक्सर दी जाती, परंतु जब भी ये बेर अपन बाकी पशुओं को भी देते हैं तो जो पाचन की क्रिया है उसे तेज कर देती है। देखो कितना एक नेचर ने एक जो है ना हमारे उसने कितना बढ़िया चीज दे रखी है, बेर की पत्ती। दूसरी बात, चूंकि सियाल आ रहा है तो सियाल से पहले जो है हम इन पत्तियों को संजो के रख सकते हैं। बेर की झाड़ियों को अक्सर जो है लोग बाग काटते हैं, काट के उनको पत्तियां झड़का के रख लेते हैं और ये पत्तियां हम ऐसे समय में इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास बाकी चीजें ना हो। बेर जो है, देखो जो बेर आम आदमी के इस्तेमाल के लिए तोड़ा जाता है वो तो इंसान इस्तेमाल करता है। कुछ बेर पक के नीचे गिर जाता है, जिसे जो है अपन उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब पका हुआ बेर ही अपन भेजेंगे तो हो सकता है बेर खराब हो जाए। तो ऐसे में जो है ना बेर जो है अगर सूख जाता है तो उस बेरी को भी जो है पशुओं को बहुत दिया जा सकता है, एक ऊर्जा के स्रोत की तरह। और पशु बिल्कुल चाव से खाता है। बेर मीठा होता है और जो है चाहे छोटी बेरी हो चाहे बड़ा बेर हो, इसे जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेर के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे, एक होती है बावली। बावली जो है, जिसे जो है अपन यहाँ पे कई बावली की झाड़ियां हैं, वो अक्सर आपको टिब्बों पे मिलेंगी। टिब्बों पे मिलेंगी तो टिब्बों पे जो है बावली में एक गोंद लगती है, वो सभी हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, कभी लड्डू कभी बर्फी बना के। पर जो उसकी पत्ती है, उस पत्ती में इतने अच्छे गुण हैं कि जो है जो आजकल आपने देखा मीथेन का मुद्दा बहुत उठा रहता है कि जो है यहाँ के पशु जो है ज्यादा वो करते हैं। तो मरु प्रदेश में 2 ऐसी वनस्पतियां हैं जिसको जब भी अपन देते हैं उससे जो है मीथेन कम हो जाती है। एक तो है बावली के पत्ते, दूसरा है खेजड़ी के पत्ते। खेजड़ी के पत्ते बहुत ही गुणकारी और इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ सिवा अपने पास यहाँ पे एक मुराली की झाड़ी होती है, इसमें भी जो है ना मेहंदी जैसी लगती है, बस इतना ही फर्क होता है मेहंदी में और इसमें जो है पत्ते के नीचे कांटा होता है। मुराली से होम्योपैथिक मेडिसिन में बनती है जो अपने खांसने के दवाई में काम आती है। ऐसी आपकी खींप की फली है, तो खींप की फली अक्सर जो है सब इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। जहाँ कई बार क्या होता है खींप बहुत जगह ज्यादा भी मिल जाती है, तो उन फलियों को अपन एकत्र कर सकते हैं और एकत्र करके चूरा भी कर सकते हैं। चूरा करके उसे जो है पशुओं के आहार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे एक है जंगली बेकरिया। बेकरिया अपन देखा होगा बरसात के समय में होता है और बेकरिया की यहाँ पे 6 प्रजातियां मिलती हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। लगभग 13, 14, 15% के आसपास प्रोटीन होता है। अक्सर जो है ना बरसात खत्म हो रही होती है जब ये भी पौधा पनपता है। पर हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जंगली बेकरिया, मतलब बेकरिया है पर वो झाड़ी नुमा है, तो उसको जो है भेड़ बकरियां खूब खाती हैं, ऊंट भी खूब खाता है। अपने यहाँ एक और बहुत अच्छा पौधा है फोग, जो झाड़ी नुमा पौधा है। देखो फोग की जो फूल होते हैं वो तो इंसान इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फोग का लोग रायता बनाते हैं। परंतु फोग के उसके जो है ना दूसरे गुण बहुत हैं। उसको जो है आप एकत्र कर सकते हो। देखो हरे में तो जानवर खाते ही हैं, और अगर हमें उसे जो है सर्दी से पहले अगर एकत्रित करना हो तो हम उसे एकत्रित करके लोग अक्सर लासू के नाम से उसे स्टोर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है 7, 8, 9% प्रोटीन होती है। जब भी हम इसको देते हैं पशु आहार के रूप में चूरा करके देते हैं तो पशुओं में दूध भी बढ़ जाता है। तो एक उसका भी एक बहुत अच्छा ये स्वरूप इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे क्या है कि केर जो है अक्सर आप देखोगे फल भी बहुत कड़वा होता है। भाई हम उसको भी जब अपन अचार के रूप में खाते हैं तो थोड़ा सा कड़वापन रहता है। सर्दी जब आखिर में आती है तो उस समय क्या होता है कि केर की जो टहनियां होती हैं वो अक्सर जो है काली पड़ जाती है, फ्रॉस्टिंग हो जाती है बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से। इन टहनियों को कुदरत ने देखो कैसा कर रखा है कि भेड़ बकरी जो है वो कच्ची केर पे मुंह नहीं मारती, पर उन सूखी हुई टहनियों के जो अंश होते हैं उन पे मुंह मारती है और इसे बहुत अच्छी तरह से खाती है। और जो है ये एक इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी जो है अभी आप देखेंगे शहतूत, वो भी जो है एक झाड़ी नुमा, हालांकि ये वृक्ष है, वृक्ष की तरह होता है, पर अगर हम इसको झाड़ी नुमा रूप में रखें तो भी ये हमारे काम में बहुत आता है। हम उससे अगर हम फ्रूट ना लें तो इसकी पत्ती तो चौड़ी होती है, दूसरा इसकी पत्ती को आप सुखा सकते हैं,
हरे में तो आप खिला ही सकते हैं। सुखा के अगर आप रखते हैं और उसे जो है पशु आहार में अगर आप 10% तक भी डालते हैं, दूध बढ़ जाता है। पत्ती को आप सुखा के इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है पशुओं में साल भर आप इस्तेमाल करिए, कोई परेशानी नहीं है। इसके सिवा आपने देखा होगा अपने यहाँ एक बहुत अच्छा पौधा है जिसको अपन बोलते हैं जंगल जलेबी या आमली के नाम से है, अपने यहाँ पर भी लगा हुआ है बहुत जगह पे। तो इसकी जो पत्तियां हैं इसे भेड़ बकरियां भी खाती हैं। इसकी पत्तियों को आप छान के रख सकते हैं, मतलब आप सुखा सकते हैं, सुखा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियों के साथ थोड़े थोड़े कांटे रहते हैं अक्सर आप देखे होंगे, पर पत्तियों में लगभग 14-15% प्रोटीन रहता है। तो ये पौधा अपने मरु प्रदेश में अच्छी तरह से पनपता है, यानी कि इसको पानी की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। तो ऐसे कई झाड़ियां हैं जिनको जो है हम अगर अपने प्रदेश के अंदर पशुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनमें वृद्धि दर भी ज्यादा हो, दूध भी बढ़े। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है इन झाड़ियों का। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। देखो भोम जी भाई, जितना वृक्ष काम रहने बितर बितर अपर जगी झाड़ियां लगे खेतर माए वे भी अपर वास्ते बहुत उपयोगी, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बिल्कुल। और अब देखो बखत हो रही है गीतड़ ले रो। बिल्कुल सा देखो सा ज्ञान रे साथे साथे मनोरंजन रो पोषण है वो भी जरूरी होया करे। सुनियो मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल की प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने से पधारिया है प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार सावल। और आज आप बातचीत कर रहे हैं वृक्षा और झाड़ियारो पशुपालन माय महत्व। डॉक्टर साहब गीतले रे बाद मायने बात करा डॉक्टर साहब दुधारू पशुआरी, तो दुधारू पशुआ सारू इन पत्तियारों का महत्व है, उनसु भी कोई पोषण मिलिया करे उन्होंने? हाँ, इनमें जो है ना, देखो दुधारू पशु हैं, इनमें जो है ना एक विशेष चीज जो ये रहती है, देखो जब हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो अक्सर जो है जानवरों में उनकी इम्यूनिटी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि उत्पादन बढ़ता है तो पशु कभी भी बीमार पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम पशुओं की उस चीज को भी साथ लेके चलें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं छोटे छोटे, जिनको जो है अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी बढ़ा सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी को भी बरकरार रख सकते हैं, उनके जो है पाचन क्रिया को भी अपन बचा सकते हैं। ऐसे में क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था नीम की पत्ती थोड़ी मात्रा में देनी है, पेट के कीड़े को बचाना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब पेट के कीड़े जो हैं उनके कम रहेंगे तो उत्पादन क्षमता अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि वही जो आहार जो है कीड़े खा जाते वो आहार जो है पशु के ऊपर जा रहा है। ऐसे क्या है कि हमारे पास एक दूसरा छोटा सा यहाँ पे एक घिलोय करके आपने बेल सुनी होगी, बिल्कुल ठीक है ना। इंसानों में के लिए तो काम आती है, पर जो है पशुओं के लिए भी बहुत अच्छा काम आती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो गिलोय की जो बेल है उसे जो है अपन समय रहते जब अपने खेतों में हर जगह लग सकती है, ये बेल जंगली रूप में सुरई है, पाली है, ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ जंगलात हैं ऐसी जगह उगती है और पशु आराम से चाव से खाता है। एक तो क्या हरा है तो हरा भी खा लेता है, दूसरा क्या अगर आप उसको सुखा के भी देना चाहो तो जो है सुखा के आप छोटे टुकड़े करके रख लीजिए और जो है ना पशु को लगभग जो है 20-30 ग्राम हर रोज दीजिए, तो उसकी जो है ना उत्पादन क्षमता में बहुत फर्क पड़ेगा। इसके सिवा अपने इस मरु प्रदेश में देखो एक ऊंट कंटेला करके आपने नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे में क्या पशु से सीधा मुंह नहीं मारता, पर क्या है कि इंसान हमारा दायित्व है कि ऐसी चीज के गुण को समझे। उसमें जो है कैल्शियम की, जिंक की और जो है कॉपर की मात्रा बहुत अधिक होती है। अच्छा, बहुत अच्छी। इसे जो है केवल इतना ही करना है, आपको सुखा के रखना है और सुखाने के बाद उसे थोड़ा सा डंडे से चूरना है और चूर के जब वो छोटा बहुत चूरा हो जाए तब उसे जो है अगर आप एक पशु को 10-20 ग्राम भी देते हो तो जो है बहुत काम में आती है, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ा देती है आपकी। खेजड़ी के बारे में आपको बताया था कि खेजड़ी जो है 2 काम करती है, एक तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है, दूसरा दूध की गुणवत्ता को बढ़ाती है। अच्छा, तो ऐसे में क्या है कि ये एक दुधारू पशुओं के लिए एक बहुत अच्छा वरदान है। एक आपने देखी होगी मीठी नीम,
मीठी नीम अक्सर जो है अपन इस्तेमाल घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। मीठी नीम जो है बहुत अच्छा एक स्रोत है जिन पशुओं को जो है गर्भ धारण नहीं करते, जो गर्भ धारण नहीं कर पाते या समय से साइक्लिसिटी जो है अब नॉर्मल रहती है। ऐसे में क्या है कि मीठी नीम को अगर आप 40 से 50 ग्राम जो है एक पशु को देते हो तो आपका जो है 20-21 दिन में साइकिल में आ जाता है। और अगर साइकिल में आ गई और जो है गर्भ धारण कर गई तो जो है एक पूरे ब्यांत का जो खाली हिस्सा है वो आपका छोटा हो गया और अगला ब्यांत आपका चालू हो गया, तो वो जानवर जो है फिर से दूध में आ जाएगा, यानी कि दूध उत्पादन आपका दे देगा। तो ये एक बहुत अच्छी वो है। दूसरा आपने देखा होगी एक नागफनी करके यहाँ पे एक पौधा रहता है। नागफनी के अंदर भी कैल्शियम की मात्रा, विशेष करके कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। अक्सर जो है देखो जितने भी दुधारू पशु हैं, एक प्रति किलो दूध 3 ग्राम कैल्शियम और 1 ग्राम फास्फोरस दूध के साथ बाहर आ रहा है। अब इसकी पूर्ति कौन करेगा? हमें आहार से पूर्ति करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही। और आहार में पूर्ति करने के लिए हमारे पास सबसे सस्ते साधन है झाड़ियां और वृक्ष के पत्ते। क्योंकि झाड़ियों और वृक्ष के पत्ते सभी कैल्शियम में और फास्फोरस में कहीं ज्यादा होती, मतलब इनमें मात्रा अधिक होती है। तो जितने भी दुधारू पशु हैं अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी देते हैं तो उनकी कमी पूरी हो सकती है। और अगर आप कैल्शियम फास्फोरस नहीं दोगे या उसको जो है लवण मिश्रण नहीं दोगे तो क्या होगा? जानवरों की हड्डियां खुरने लगेंगी, जानवर कमजोर होने लगेगा, दूध उत्पादन तो मिल जाएगा पर जानवर कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि जितने भी दुधारू पशु हैं उनको कुछ ऐसे स्रोत देने चाहिए जिनसे नेचुरल कैल्शियम फास्फोरस मिले, नेचुरल जो है आपके जितने लवण मिश्रण मिले। ऐसे में इसके बहुत फायदे हैं। बहुत उपयोगी जानकारी सर। और अब चलती चलती बड़ा डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि ग्रामीण स्तर पर गांव में बैठा बैठा मैं पशुओं और संतुलित आहार किया बनाऊं। देखो ऐसे में अगर अपन देखो अगर हम झाड़ी और इनके वृक्षों की पत्तियों को लें, फलियों को लें, तो जो है एक बहुत अच्छा एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं जिसमें विलायती बबूल की फली है। विलायती बबूल इस प्रदेश में मिलती है। फलियों को इकट्ठा कर सकते हैं। 32% वो 32% ही सिरस की फली, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी गुणकारी है। लगभग 14 से 15% प्रोटीन है इसके अंदर और लगभग 70 से 80% तक ऊर्जा का स्रोत है। ऐसी खेजड़ी की जो पत्ती है, खेजड़ियां हम सभी पशुपालकों के घरों में है, तो 32% इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि तीनों बबूल की फली, सिरस की फली और खेजड़ी की पत्ती तीनों 32% और लवण मिश्रण 2% और नमक 2%। क्योंकि आप जानते हो कि जितने दुधारू पशु हैं उनकी प्यास ज्यादा होती है, उनमें प्यास की मात्रा जो होती है ज्यादा होती है और उनको इसलिए नमक ज्यादा दिया जाता है ताकि जो है जानवर में प्यास बनी रहे और दूध उत्पादन बढ़े। 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए 16 लीटर पानी चाहिए। तो आप ये देखिए कि अगर पशुओं में प्यास होगी बहुत अच्छा दूध उत्पादन होगा। दूसरा, नमक का दूसरा फायदा भी है कि रेशे को पचाने में जो है सहायक रहता है। और इससे क्या होगा कि जो हमारे किसान के पास ही स्रोत रहे, जैसे सिरस की फली भी उसके खेत में है, खेजड़ी की पत्ती भी उसके खेत में है और जो है विलायती बबूल की फली भी उसको आसपास ही मिल रही है और एक लवण मिश्रण या नमक मिलाना है और उसका पूरा एक आहार ऐसा तैयार हो जाता है कि आप इस आहार को 400 ग्राम प्रति किलो दूध के हिसाब से देते हैं दूध उत्पादन से, तो आप इसको लगभग जो है 10 किलो दूध ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब खाली इन्हें मिलाओ आपस में? केवल मिलाना है, चूरा करना है और मिलाना है। और जो है इस काम को किसान अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई धन नहीं खर्च होना, केवल जो है ना किसान को थोड़ा समय देना है पड़ेगा फलियों को एकत्र करने के लिए और जो है चूरा करने के लिए। रख रखाव किया करते? रख रखाव इसका बहुत ही आसान है। इसको जो है आप मिश्रण को बना लीजिए और जो है आप बोरियों में डाल के रख लीजिए। आप आराम से एक बार ही मिश्रण बनाइए तो महीना भर चल जाएगा। फिर मिश्रण बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अगर आपका स्रोत है तो घर में तो मिक्स ही करना है, चूरा करना है, मिक्स करना है। सुविधा अनुसार उनको जो है मिश्रण बना लिए, चलो 15 दिन के लिए बना लीजिए, इकट्ठा बना लीजिए। एक पशु को अगर मान लीजिए 2 पशु हैं, 3 पशु हैं, उसके हिसाब से इकट्ठा बना लीजिए और उसको संग्रहण कर लीजिए। फिर 15 दिन बाद खत्म हो जाए फिर बना लीजिए। एक डॉक्टर साहब पेमू का क्या पूछे आप सू कि भाई आ खुराक भी पशुओं ने देवा किन भात माप तोल कहीं है? एक पशु को दूध के हिसाब से अगर हम देखें तो इस आहार को 400 ग्राम देना है प्रति किलो दूध। मतलब अगर एक जानवर 5 किलो दूध दे रहा है तो 2 किलो आहार देना है। अच्छा, यानी कि अगर दूध ज्यादा है तो आप आहार ज्यादा दीजिए और जो है आपका दूध उत्पादन भी बना रहेगा और जो है एक गुणवत्ता बना रहेगा।
जी जी जी। बढ़िया सा। और अब देखो जानकारियां तो बहुत ही अनमोल है, बहुत बढ़िया जानकारी आज अपन सुनने मिली है। पर पशुपालक भाई, ऊंट पालक भाई जिका भी सुन रहे हैं, भाई भी देखो सामने बैठा है जिका तो जी सोरो हो गया कह रही है। और अब देखो बखत है नहीं, वो इशारो कर रही है ऐसा, तो आपने इन इशारे ने समझ लो भी है। बिल्कुल सा। तो साथ देखो आज चौपाल में डॉक्टर राजेश कुमार सावल साहब पधार्या और वृक्षों और झाड़ियों पशुपालन में महत्व विषय पर अपन बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया और मारा ऊंट पालका ने इतनी अच्छी और फूट रही महत्व जानकारी दी, इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और आपने मैं करा राम राम सा। राम राम जी। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।